अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि एसीडीसी पंखा जो है ना उसकी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ना, मैंने उसके मुख्तलिफ फॉल्ट पे जो है ना आपको मुकम्मल तफसील के साथ समझाया है। तो दोस्तों आज जो मैं एसीडीसी पंखे का बहुत ही अहम फॉल्ट जो कि अक्सर एसीडीसी पंखा, चाहे आप सर्किट नया लें या आपका जो सर्किट है ना वो चलते-चलते अक्सर ये मसला पैदा कर देता है। वो क्या है जी, आपके पंखे की स्पीड जो है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो या तो आप नया सर्किट लें तो उसमें भी ये मसला अक्सर आ जाता है, या आपका जो सर्किट पहले चल रहा है उसमें भी ये मसला आ जाता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो पंखा जो है ना वो स्पीड बिल्कुल कम से कम करता जा रहा होता है। तो दोस्तों उसके हवाले से मैं आपको जो है ना मुकम्मल तफ़सील से आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना, ताकि आपको जो है ना इस फ़ॉल्ट के बारे में मुकम्मल समझ लग सके। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखने का मकसद ये होता है कि आपको कोई भी आपको पॉइंट बताया जाए ना, तो आपकी जो मालूमात है ना वो अधूरी ना रह जाए, आपको मुकम्मल इसकी समझ लगे। तो दोस्तों इसके लिए जब भी पंखे की स्पीड स्लो हो तो सबसे पहले इस तरह का जो सर्किट है एसी-डीसी जो जो बिजली पे भी चलता है और सोलर पे भी चलता है, ठीक है ना? इस तरह का सर्किट है। और एक दूसरा सर्किट होता है जो सिर्फ़ डीसी पे चलता है, इस तरह का। तो दोस्तों इसमें जो है ना इसकी रिपेयरिंग करने का जो है ना तरीक़ाकार अलहदा-अलहदा होते हैं, आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। दोस्तों इस तरह के जो पंखा जो सर्किट होता है ना इस पंखे का, इसकी स्पीड अगर कम हो जाए तो दोस्तों ये इसका जो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपने इसके रिमोट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? अगर आप कहते हैं कि हमने रिमोट से भी फुल स्पीड की हुई है तो फिर भी पंखा जो है ना वो बिल्कुल स्लो चलता है, तो फिर भी जो है ना हमारा मसला क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर आसान तरीका बताऊँगा। आपको मुख्तलिफ सर्किट में मुख्तलिफ जो है ना ये जो कैपेसिटर नज़र आ रहे होंगे आपको इस तरह के। दोस्तों ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह। इस सर्किट में ये कट वाला सर्किट है, ये गोल सर्किट है। तरीकाकार एक ही है, बस आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना? इसमें भी ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दो जो कैपेसिटर फ़िल्टर है ना ये दोस्तों। दोस्तों ये खुर्शीद वाला सर्किट है, इसमें भी आपको ये 2 कैपेसिटर नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों आपने तरीकाकार ये करना है कि जब भी आपका पंखे में ये फ़ॉल्ट आए कि आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो है, या स्पीड जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता पंखे ने स्लो किया है, तो दोस्तों उसमें सबसे मेन मसला आता है इन कैपेसिटर में। तो ये या तो कैपेसिटर ये थोड़े-थोड़े ऊपर से ये ब्लास्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पंखा स्पीड स्लो कर जाता है। या दोस्तों अगर आपके पंखे के कैपेसिटर बिल्कुल ये ना सर्किट के कैपेसिटर बिल्कुल सेहतमंद आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद भी स्पीड स्लो है, तो आपने क्या करना है, आपने इनको चेंज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है, अगर तो आपके यहाँ पे कैपेसिटर ये फॉर एग्ज़ाम्पल लगा हुआ है 25 वोल्ट 1000 यूएफ का, तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने इस जगह पे जो है ना 35 वोल्ट और 1000 यूएफ वाला लगा देना है। क्योंकि इसकी तो थोड़ा-सा इसकी वोल्टेज बढ़ाने का मकसद एक तो ये होता है कि इसकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर सेम टू सेम भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है, इन कैपेसिटरों की कमज़ोर होने की वजह से इसकी स्पीड कम होती है। अगर लेकिन कोशिश आपने करनी है कि आपने एक जो है ना इसके स्टेप जो है ना वोल्टेज है वो बढ़ा के लगाना है। ये 25 वाला लगा है, आपने 35 वाला लगा देना, ठीक है ना? तो इस तरह जो है ना दोस्तों, चाहे आपका सर्किट कोई भी है, जिसकी भी स्पीड कम है, आपने इस तरीक़ाकार यही करना है। तो दोस्तों अगर ये डीसी वाला सर्किट है, ये ख़राब सर्किट है, मैं आपको फिर सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह के इसके ऊपर भी एक 25 वोल्ट वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। ये दोस्तों अगर इसकी स्पीड कम है तो आपने इसकी जो है ना कैपेसिटर ये भी आपने 35 वाला लगा देना है, तो इंशाल्लाह आपकी स्पीड जो है ना 90% जो है ना आपकी स्पीड पंखे की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। सर्किट कोई भी हो, तरीक़ाकार एक ही है। तो एक और बात है, जो बिजली पे चलने वाला सर्किट है उसके दोस्तों आपने ये ख़्याल रखना है कि इसका जो मेन कैपेसिटर है इसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। बाद इसकी कमज़ोर होने की वजह से भी स्पीड कम होती है, लेकिन बेहतर है कि आउटपुट वाले जो कैपेसिटर है ना आपने चाहे सर्किट कोई भी हो, तीनों के जो है ना आपने कैपेसिटर जो भी बदलने हैं उसकी जो वैल्यू बढ़ा के लगाने हैं। तो इस तरह आपकी स्पीड इंशाल्लाह बेहतरीन तेज़ हो जाएगी। दोस्तों ये थी मुख्तसर वीडियो आज की, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको एसी-डीसी पंखे के हवाले से वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।